जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर 3 है इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान बताइए। ये सवाल जो है पेपर में एक एक नंबर में जरूर पूछे जाते हैं और आते जरूर हैं, ठीक है दोस्तों, और बहुत ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस सीखने हैं। तो जैसे सबसे पहला अगर सवाल देखा जाए तो हमारे पास ये मैट्रिक्स चल रही है, यानी कि आव्यूह है। आव्यूह में हमारे पास ये अवयव दे रखे हैं 4, 3 और x 5 दे रखे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स का रूल काम करेगा। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो पद होते हैं वो बराबर कंडीशन में होते हैं और बराबर बराबर पदों की बराबर अवयवों की जो है हम तुलना करते हैं। अब हमें x y z का मान ज्ञात करना है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 11वें नंबर पे है, तो ये भी 11वें नंबर पे है। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 4। देखिए कितना आसान है सर, समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद अगर देखें z का मान, तो z का मान देखिए ये वाला है, ये इसके बराबर दे रखा है, तो z का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। बहुत आसान, देखिए समझ में आ गया, इससे आसान आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम x की बात करें तो x का देखिए यहाँ पर 21 नंबर पे है और ये 21 नंबर पे है, तो x का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1। देखिए हमने पहले सवाल का कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। x का मान 1 आ गया, y का मान 4 आ गया, z का मान 3 आ गया, कितने आसान तरीके से किया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है, तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ पे तुलना करने पर। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 5 प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है, तो यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास 5 प्लस जेड बराबर हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो जेड की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो जेड का मान हमारे पास 0 आ गया दोस्तों। जेड का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो जेड का मान कितना आ गया, हमारे पास 0 आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक्स वाई बराबर कितना, 8। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, तो एक्स वाई बराबर हमारे पास 8 है। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये y की वैल्यू निकाल लेते हैं x के पदों में, तो 8/x, यानी कि समीकरण नंबर हमारे पास कितनी आ गई, 2। अब हमारे पास 1 भी है और 2 भी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला मान इस y की जगह लगा देते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में y बराबर 8/x रखने पर, यहाँ पे रख देंगे हम, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना, 6 है, हमने यहाँ पे लगाया। तो इस y की जगह पे हमने क्या किया, 8/x लगा दिया, ऐसे लगा दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू कितना, 6। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6x हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया और इसको सही करके लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 बराबर 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। गुणा करने पे 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 6, तो हमारे पास 4 दूनी 8। अगर हम देखें तो 4 दूनी 8 हमारे पास गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए x कॉमन आया तो x माइनस 4, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो x माइनस 4 हमारा कॉमन आ गया, x माइनस 2 बराबर 0 हमारा कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या, देखिए x का मान 4 आ गया और x का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, ठीक। अब बात अगर हम करें, यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई, अब यहाँ पे y की वैल्यू भी निकालनी है हमें इस वाली कंडीशन से। तो यहाँ पे बारी बारी से समीकरण 2 में लगा सकते हैं। देखिए समीकरण 2 से पहले हम लगाएंगे x बराबर 4, फिर लगाएंगे हम x बराबर 2, ठीक है। तो हमने इसमें लगाया, तो देखिए y बराबर 8/x है, तो y बराबर 8, x की वैल्यू कितनी, 4, तो 4 दूनी 8, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, ठीक। तो बिंदु कितने आ गए हमारे पास, अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कितना, x का मान हमने 4 लगाया तो y का मान 2 आया है। ऐसे यहाँ पर y बराबर 8/x है, x की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 चौक 8, तो हमारे पास पॉइंट कितने आ गए, 2,4। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन किया। इसी तरीके से अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 भी हमारे इसी टाइप से है। तो देखिए 11वें नंबर पे ये पूरा अवयव है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच लेता हूं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, ये आ गया हमारे पास, समीकरण 1 आ गई। x प्लस जेड बराबर 5 आ गया, समीकरण हमारी 2 आ गई। y प्लस x बराबर कितना, 7, तो समीकरण नंबर हमारे पास यहाँ पर 3 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, x y का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करें, समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे हम। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इस तरीके से लिखा मैंने। अब हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास दूसरी समीकरण है x प्लस जेड बराबर 5 दे रखा है। चिन्ह चेंज करेंगे ऐसे, इस तरीके से, देखिए x से x कट गया, z से z कट गया, तो y बराबर बचा, 9 में से 5 गए तो क्या बचेगा, 4। देखिए कितने आसान तरीके से हमने y का मान ज्ञात कर लिया। अब y का मान ज्ञात हो गया, ये y का मान समीकरण 3 में लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में y बराबर 4 रखने पर, तो y प्लस एक्स बराबर कितना, 7।
तो y का मान 4, तो x बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 4, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने लिखा तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। अब हमें x का मान भी हो गया, y का मान भी होगा, z का मान निकालना है। आप समीकरण नंबर 2 में लगा दो। x प्लस z बराबर कितना दे रखा है, 5, x की वैल्यू 3 आई है, तो z बराबर कितना 5, तो z बराबर 5 माइनस 3, z बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से तीनों सवाल किए और बहुत आसान से, और पेपर में ये पूछे जाते हैं, तो केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले उसमें जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। इसको हम बहुत केयरफुली कराएंगे। 7, 8 होगा, 9 होगा, जो भी होगा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।